अस्सलाम वालेकुम। टोरंटो 360 चैनल प्रोग्राम गपशप के तमाम नाज़रीन को नोमा खुशामदीद कहती है। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाती हूँ, एक क्लिप देखते हैं। बेटा जरा आलू लेकर आना। आलू? ये आलू क्या चीज होती है मम्मा? मम्मा उसको पोटैटो कहते हैं, पोटैटो PATATATATO पोटैटो। ये आलू कितना यकी वर्ड है मम्मा। कूल बनना सीखे मम्मा, कूल बनना सीखे। जी मम्मी अभी आलू लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशी आए, हंसी आए और आपकी ईद भी अच्छी गुजरे। बचपन में हमें ईद में इतना मज़ा क्यों आता था, अब हमारी ईद क्यों बोरिंग बस्टर बन जाती है, अब क्यों मज़ा नहीं आता है, उसके लिए मैं टिप्स बताऊंगी। और उसके साथ साथ क्या रीज़न है कि हम क्यों बोरियत फील करते हैं और मोस्टली लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम सो जाते हैं ईद पर। तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमने एक दूसरे को खुश करना छोड़ दिया है। एटलीस्ट अगर हम खुद खुश नहीं हैं, हम दूसरों को खुश तो कर सकते हैं। उनको अच्छे अच्छे गपशप, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करें एक दूसरे के साथ, तो किसी को भी नींद नहीं आएगी, सब बहुत इंजॉय करेंगे ईद को। तो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको अर्ज़ समा की तमाम आफात से महफूज रखे। ईद मुबारक। जी जी। एक बीवी जो है ना अपने हस्बैंड को कहती है कि पकौड़े कैसे बने हैं, वो कहता है कि इतने अच्छे नहीं बने। कहती है इस पे 600 लाइक्स और 1000 पीपल ने कहा कि बहुत टेस्टी और यमी है, आराम से खा लो। बन चुके हैं तो अभी आपको अनएडिटेड यानी बगैर एडिट के सीधा ज़ैद को दिखाते हैं वो क्या कर रहा है। अगर चांद रात पे आपको वाइब्रेशंस फील हो तो उसका मतलब है कि शैतान रीइंस्टॉल होने की कोशिश कर रहा है। या बहुत ही मुश्किल से हमने हंसी आई है सबको। दिस इज कॉल्ड भंवरा। इसको बीज नहीं कहते, इसको भंवरा कहते हैं। जी नाज़रीन, वीडियो क्लिप आपने देख ली और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे प्रोग्राम में आज गेस्ट कौन है। जी, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ज़ैद अली के पीछे उनकी अम्मी का हाथ है। और आज हमारे प्रोग्राम में ज़ैद अली की अम्मी नाहिद नूर है, तो आइए उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाहिद, वेलकम टू गपशप। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक्स नोमा, आपने मुझे इनवाइट किया। आमना है, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, प्रोग्राम में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले नाहिद से शुरू करते हैं। जी नाहिद, आप ये बताएं कि इतनी ज़्यादा आपको शोहरत, इज़्ज़त अल्लाह ने आपको दी, तो जब आप पब्लिक में जाती हैं तो कैसा रिस्पांस पब्लिक का होता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है रिस्पांस और लोग बहुत प्यार करते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा फीडबैक भी मिलता है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते मगर आपकी सुनते हैं। सही। तो उससे बहुत खुशी होती है और मोस्टली इसी मोहब्बत ने, सपोर्ट ने, जैसे मैं ज़ैद के साथ भी करती हूँ और उसके साथ साथ मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया है और उसके साथ मैं इंस्टा पे भी करती हूँ। ठीक। अच्छा नाहिद, ये बताएं कि आप शुरुआत कैसे हुई? आप यानी आप लोगों के जहन में एक खास प्लान था कि आप लोग यूट्यूब पे ये करेंगे और छा जाएंगे, ये था कि वैसे ही हमने यानी आपने रैंडमली कोई चीज़ डाली और वो हिट हो गई तो आपने सोचा इसी पे काम करना चाहिए? तो कैसे शुरुआत हुई आपकी? शुरू में तो जैसे हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, चूँकि हम पाकिस्तान से नए नए माइग्रेट हुए थे कनाडा में। जी जी। तो ज़ैद बहुत बोर होता था, उसके फ्रेंड्स पीछे थे, वो मिस करता था उनको और थोड़ा लोनली भी फील करता था। तो उसने वीडियो क्लिप्स जो थे वो डालने शुरू किए। जी जी। और मैं सिर्फ इस वजह से उसके साथ होती थी कि चलें थोड़ी एक्टिविटी उसको मिल गई है मॉम होने का और वो खुश है थोड़ा सा इसमें। और उसको भी जस्ट इसी तरह ही हमने स्टार्ट किया, हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा हिट हो जाएंगी मूवीज। नाहिद, जब ज़ैद इस मैदान में आए, और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि माँ को एक बड़ा होता है कि उनका जो बेटा है डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो जब ज़ैद इस फील्ड में आए तो आपने देसी मॉम होने का सबूत दिया या आपने उनको बिल्कुल यानी उनके हक में कि ये सही कर रहा है और आपने उनके साथ कोऑपरेट किया? नहीं, बिल्कुल देसी मॉम है तो देसी मॉम देसी मॉम जैसे ही एक्ट करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि
जैसे मैंने बताया कि मैंने थोड़ा उसको सपोर्ट सिर्फ उसकी लोनलीनेस की वजह से किया जी। कि थोड़ी एक्टिविटी उसको मिल जाए, जी। मगर उसके साथ साथ मैंने उसको ये कहा था कि आपने अपनी एजुकेशन स्टडी पे हमें उतने ही परसेंटेज, और वो जैसे उसकी वीडियोस में होता है कि पेरेंट्स बहुत फोकस्ड होते हैं कि अच्छा रिजल्ट दिखाना है आपने, अच्छा रिजल्ट दिखाना है। उसके साथ साथ आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, ये जैद की जो वीडियोस होती है उसमें देख के होता है कि उनके जो फादर हैं वो बड़े सख्त से हैं, और तो क्या उनका रिएक्शन क्या था जैद ने जब ये शुरू किया यूट्यूब चैनल? और वो तो मुझसे भी 4 हाथ आगे थे। अच्छा। उन्होंने तो बहुत ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट लिया, और वो तो जैसे जैद अपनी वीडियो में बताता है, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा अपना नुकसान कर रहा है। और मैंने बहुत टफ टाइम देखा है, 5 साल तक मैं उधर हस्बैंड की अगर नहीं साइड लेती थी वो नाराज होते थे, और अगर मैं जैद की नहीं साइड लेती थी तो जैद इधर, माँ भी हैं, बेगम भी हैं, तो दोनों को देखना होता तो था। दोनों साइड से मैं पिस रही थी, मगर मैंने इसको बहुत, मतलब उसको भी थोड़ी सपोर्ट दी है, जैद को भी, और मियाँ का गुस्सा भी ठंडा रखा है। और 5 साल तक जब तक कि जैद को सक्सेस नहीं मिली, मुझे सुकून का कोई सांस नहीं मिला। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर माँ हो औरत तो जाहिर है कि माँ की दुआएं भी बच्चों के साथ शामिल होती हैं। जो जैद हैं, एक खबर बहुत वायरल हुई थी कि जब जैद ने सोशल मीडिया में आए तो आपके घर के सारे दुपट्टे गायब हो जाते थे। तो क्या इसमें की कोई सदाकत है? हाँ, जैद दुपट्टे मेरे यूज करता था। हाँ। और वो इसी तरह ही आप ढूंढती रहती होंगी दुपट्टे, पता चलता था वीडियो देख के, देखा हाँ मेरा दुपट्टा तो जैद के पास है। उसको कहीं भी किसी वक्त भी जरूरत पड़ जाती थी तो वो गाड़ी में रखता था। अच्छा, शुरू में तो आपने और जैद ने इकट्ठे काम किया, हाँ? उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल आपने सेपरेट, किस नाम से है यूट्यूब चैनल आपका? नाहिद नूर। नाहिद नूर। मैंने उसमें बड़ी मजे की आपकी वीडियोस हैं कि आपने किचन ग्रोसरी से लेकर और आपने पाकिस्तान के कुछ इलाकों की सेहत वो भी दिखाई हुई है, और किचन की से रिलेटेड खाने बनाना। तो उसके बारे में हमारे, क्या आपने माशरे में कुछ इस चीज़ की कमी महसूस की कि ये होना चाहिए तो आपने सेपरेटली, क्योंकि आपने बिल्कुल हट के बनाई है वीडियोस अपनी? जी, मोस्टली मैंने जैसे शऊर देने की उसमें कोशिश की। मोस्टली मेरी मोटिवेशनल वीडियो होती हैं। जी बिल्कुल। और मेरा मोटो है होप, हेल्प एंड हैप्पीनेस। सही। यानी लोगों को आप उम्मीद दिलाओ जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। इवन मुझे ऐसे मैसेज आते हैं जो लड़कियां बिल्कुल नेक्स्ट डे खुदकुशी करने के लिए रेडी होती हैं और वो मुझे मैसेज करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो उसके बाद वो खुदकुशी का सोचती नहीं है, तो उनको होप देती हूँ, फिर उनकी हेल्प करती हूँ, उसमें बताती हूँ उनको, और फिर उसके बाद मुझे भी खुशी होती है और ऑब्वियसली उनके घर वालों को और उनको भी खुशी होगी कि एक नई लाइफ उनको मिली है। तो और मसले मसाइल जैसे घर के किसी किस्म के भी कोई मसला हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज करने में वहाँ पे रिप्लाई करती हूँ और यूट्यूब पे भी रिप्लाई करती हूँ। सही। और ये बताएं कि अभी मैंने वीडियो देखी जिसमें ज़ियाद अली को और आपको हम बल्कि मुबारकबाद भी आपको देना चाहेंगे कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने का अवार्ड भी मिला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी और ज़ैद की मिलकी मेहनत है इसकी, तो इसके बारे में कुछ बताएंगी आप? तो बस यही है कि हम लोगों ने जितना टफ टाइम देखा, स्ट्रगल की, मेहनत की, तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली मिला है, तो बहुत खुशी हुई है। और अल्लाह ताला आपको और आगे चल के कामयाबी जो है वो दे। और कुछ बात आपकी बेटी आमना से भी हो जाए। जी आमना, कैसे हो आप? ठीक हो। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी माशाल्लाह अभी कुछ अर्सा पहले जून में शादी हुई है। जी हाँ, मैंने आपकी वीडियो का क्लिप देखा था, बहुत प्यारी आप ब्राइड बन के लग रही थी। थैंक तो यू। आमना, आप की एजुकेशन आप क्या आपने किया हुआ है एजुकेशन में? मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ रही हूँ। अच्छा, अभी आप पढ़ रही हैं? जी। अच्छा, तो आपका भी यूट्यूब चैनल मैंने देखा, कुछ वीडियोस तो आपकी अपनी अम्मी के साथ भी हैं, लेकिन अब आप अपना अलहदा से यूट्यूब चैनल आपने, किस नाम से है आपका? आमना ताहिर ऑफिशियल। तो आपकी अब चूंकि शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड आपको इस क्या उनका क्या रिएक्शन है? वो आपको चाह रही हैं कि आप करें? जी, उनका सपोर्ट है और वो बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। हाँ, तभी मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों की सपोर्ट हो तभी मिलके जो है वो काम हो सकता है। तो आमना, क्या फ्यूचर में हम जो है वो रखें कि आपके जो हस्बैंड है वो भी आपके वीडियोस में शामिल होंगे? इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप बेसिकली आपकी मदर जो है वो वीडियोस उनकी डिफरेंट किस्म के, तो आप किस किस्म की वीडियोस हैं आपकी? मैं मोस्टली मॉडर्स्ट फैशन पे फोकस करती हूँ। अच्छा। जो होता है कि फैशन के साथ साथ हम मॉडर्स्टली ड्रेस भी करें।
और वो दोनों को जैसे टुगेदर कैरी आउट करें। सही है, आप चाहते हैं कि दीन दुनिया दोनों को बैलेंस रख के जैसे। अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो क्या क्या कहती हैं आपको? वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने उनको इंस्पायर किया। जैसे मैंने अपनी वेडिंग में, मैंने शादी में हिजाब किया था। अच्छा। तो काफ़ी लड़कियों का मैसेज आया था, वो कह रही थी कि वो बहुत खुश हैं ये देख के कि मोस्टली क्योंकि लड़कियां अपनी शादी पे हिजाब नहीं करती। सही। तो मैंने किया, वो अब काफ़ी कह रही हैं कि हम भी करना चाहते हैं और हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं। सही। और अच्छा, आपकी नाहिद, आपकी मैंने वीडियोस में देखा आपने किचन का चैनल भी शुरू किया है। किचन में भी आपने बहुत सारी चीजें बतानी शुरू की हैं। जी, मैंने सेपरेट चैनल बनाया है, ज़ैद अली टीज मॉम। अच्छा, तो उसमें सिर्फ रेसिपीज होती हैं और उसके साथ कॉमेडी, जैसे खाते पीते गपशप करते हमारे फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं, और फूड्स के अबाउट रिव्यूज और इस तरह से वो सारा। मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप बता रही थी ब्रोकली का, दिखा रही थी कि ये इस तरह आपने देखना है कैसे। तो ये जो हमारे न्यूलिड कपल हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्रोसरी करनी नहीं आती, जैसे आजकल की जो बच्चियां हैं, तो वो ये कि उसको देख के बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें जो है वो सीखेंगे। और एक आपका मैंने देखा था जिसमें आप हज के लिए आपने बड़ा अच्छा बताया हुआ था कि वो कंफर्टेबल जूती होनी चाहिए, इस तरह के शूज लेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अभी आप इतनी माशाल्लाह, एक देखें इंसान, आपको इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली, पैसा भी, तो अब आगे जाकर आप इसी तरह हल्का फुल्का रखना चाहेंगे या आपका भी और आपके जहन में प्लान्स हैं कि आपने वो करने हैं? नहीं, लोगों की इतनी सपोर्ट मिलती है, लव मिलता है, उनके कमेंट्स आते हैं, तो फिर और ज्यादा पैशन और ज्यादा हो जाता है। अभी और मतलब मोस्ट फोकस मेरा यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं जी, शोर जितना मैं दे सकूं उतना। और हर कोई यही कमेंट करता है कि हमने बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और उनका जो मुझे फीडबैक मिलता है तो उससे मेरा हौसला और बढ़ जाता है। हस्बैंड, अब चूंकि आप भी यूट्यूब में आ चुकी हैं, सोशल मीडिया से आपका भी ताल्लुक है, तो वो पहले ज़ैद की वजह से थोड़ा सा होते थे, तो अब आप भी उस फील्ड में हैं, तो आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या है इस सिलसिले में? नहीं, मैं शुरू से ही ज़ैद के साथ कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया था। और अब मैं अपना सेपरेट कर रही हूँ तो इसके साथ भी कंफर्टेबल हैं। अच्छा, कंफर्टेबल। उनको इससे वो नहीं है, उनको वो देखते हैं, मेरी वीडियोस भी देखते हैं, उनको पता है कि कुछ पर्पस वाला काम कर रही हैं, कुछ जैसे कुछ जो आपको देख रहे हैं वो कुछ सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो इसकी वजह से वो फिर मुतमईन है, उनको एतराज नहीं है। बिल्कुल। और एंड में आप कुछ, आपका बहुत शुक्रिया।